तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेकर आ चुका हूँ लाइब्रेरी क्लासेस इन जावा का पार्ट 3। तो प्रीवियस पार्ट में हमने जहाँ तक प्रीवियस पार्ट में एनकोडिंग डिकोडिंग तक बात की थी, तो हम ना इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं हमारे जितने भी मेथड होते हैं लाइब्रेरी क्लास में उनके बारे में। तो सबसे पहला मेथड है कैरेक्टर इज़ लेटर। जैसे कि मैंने बताया था, इज का यूज़ हमेशा बूलियन डेटा टाइप में। मैंने बताया था कि बूलियन का आगे जाके हमारा इसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ है। इज का यूज़ हमेशा चेकिंग के लिए होता है, और जब भी चेकिंग करनी होती है तो हम दो चीज़ें रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो हमारे ट्रू फॉल्स होते हैं, तो हम हमेशा बूलियन का यूज करते हैं इसमें। हम यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लगाएंगे, बूलियन ए इक्वल्स टू, फिर ये वाला स्टेटमेंट। तो नाउ कैरेक्टर इज लेटर parenthesis, it is used to check whether letter is a character or not। कैरेक्टर हमारे होते हैं, वो लेटर है कि नहीं, ए से ए टू जेड एंड ए टू जेड, ये हमारे स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट नहीं, हाँ, तो हमारे ए टू जेड होते हैं, वो होते हैं हमारे कैरेक्टर अपर केस में। ये दोनों में ट्रू वैल्यू पास करेगा, क्योंकि जो हमारा ए टू जेड है वो लेटर, हमारे लेटर होते हैं ए टू जेड अपर केस में भी, ए टू जेड लोअर केस में भी। और हमारी इनकी स्टार्टिंग होते हैं 65 टू 90। 65 टू हमारे स्टार्ट होते हैं 90, और यहाँ 97 टू 122, ये स्टार्ट यहाँ तक होती है रेंज। अब देखिए, अगर हमारा यहाँ पर एक ही वर्ड आएगा, इतने सारे वर्ड नहीं आएंगे। हाँ, अगर हमारा लेटर इस रेंज के अंदर है, अपर केस में या लोअर केस में, ए टू जेड के अंदर है, तो ये कंडीशन जो है हम यहाँ पर करेंगे SOPLN। ब्रैकेट में ए, इसकी मदद से हम जो है हमारी कंडीशन, अगर जी चेक करेगा कैरेक्टर इज लेटर। मैंने बताया था इसका यूज़ हमेशा चेकिंग के लिए यूज़ होता है। कैरेक्टर इज लेटर, अगर कैरेक्टर लेटर है, CH पे है जो कैरेक्टर लेटर है, तो बूलियन में कंडीशन हो जाएगी ट्रू, हमारा आंसर आएगा ट्रू। अगर यहाँ पर F की जगह हम डालते 23, तो हमारी कंडीशन क्या आती, फॉल्स। जैसे कि मैंने बताया कैरेक्टर इज लेटर यूज़ होता है हमारा लेटर चेक करने के लिए। अगर लेटर है तो ट्रू करेगा कंडीशन, अगर लेटर नहीं है तो फॉल्स करेगा कंडीशन। और ये रेंज होनी चाहिए स्मॉल केस या अपर केस में हो तो चलेगा, अपर केस में भी चलेगा, लोअर केस में भी चलेगा। कैरेक्टर इज डिजिट, डिजिट होती हैं वो होती है हमारी 1 to 10, 1 to 9, या हम कहें 0 to 9। हमेशा 4 में एक ही वर्ड आता है, एक सुपर वर्ड नहीं आता। वन सेकेंड फ्रेंड्स, हमारा जो 4 में है या केयर कहें, उसमें हमेशा एक डिजिट आता है एक बार में। अब ना कैरेक्टर इज लेटर पैरेंथेसिस हमारा यूज़ होता है कि वैल्यू डिजिट है कि नहीं। अगर हमारी वैल्यू 0 से 9 के बीच में, 9 के बीच में है, देन दैट इज इट, कंडीशन वो करेगा ट्रू। लेकिन अगर हमारी हमेशा बूलियन ही यूज़ होगा इसमें, कि हमें ट्रू फॉल्स कंडीशन हमें पता करनी है। कैरेक्टर इज लेटर CH पे जाएगा, CH चेक करेगा, यहाँ पर हमारा 3 है, 30 to 9 के बीच में आ रहा, कंडीशन ट्रू, हमारा आएगा आंसर ट्रू। लेकिन जब ये कैरेक्टर इज लेटर E को चेक करेगा, तो यहाँ पर हमारे लेटर्स हैं ना कि डिजिट्स। तो हमारा कैरेक्टर इज डिजिट हमेशा डिजिट को चेक करता है कि जो हमारे 4 में वैल्यू है वो डिजिट है या फिर लेटर।
डिजिट है या लेटर। यहाँ पर डी है तो हमारा डी चेक करेगा तो कंडीशन हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स। इसमें हमारा आंसर आएगा फॉल्स, इसमें ट्रू। जो हमारा ये मेथड है वो चेक करता है वेदर ए जो हमारे पास कैरेक्टर है वो डिजिट है या नहीं। नाउ कैरेक्टर इज डिजिट और लेटर और डिजिट। हाँ, ये वाला कैरेक्टर की जो प्रॉपर मेथड है ये दोनों कंडीशन में हमें आंसर ट्रू देता है। अगर हमारा जो कैरेक्टर है वो ए से जेड के बीच में या ए से जेड के बीच में या 0 से 9 के बीच में है तो हमारी कंडीशन ट्रू आएगी, नहीं तो ऑलवेज फॉल्स आएगी। अगर कोई सिंबल है तो हमारी कंडीशन फॉल्स आएगी। तो कैर डॉट लेटर इज डिजिट, लेटर और डिजिट, लेटर है या डिजिट, इसका ये यूज होता है। ये हमेशा ट्रू करेगा कंडीशन कि अगर जो कैरेक्टर है वो लेटर या डिजिट होगा तो हमेशा ट्रू करेगा कंडीशन, नहीं तो फॉल्स कर देगा। इट इज़ यूज टू चेक वेदर द कैरेक्टर इज लेटर और डिजिट और नॉट। लेटर या डिजिट है तो ये कंडीशन ट्रू करेगा, लेकिन नहीं है तो कंडीशन फॉल्स। पहली वाली कंडीशन में जैसे हमारा आंसर आएगा ट्रू, दूसरी वाली कंडीशन में भी आंसर आएगा ट्रू, लेकिन यहाँ मैं डी की जगह कर देता ये स्लैश ये और ये, देन हमारा आंसर आता फॉल्स। नाउ कैरेक्टर इज अपर केस और लोअर। ये होता हमारा यूज़ कैरेक्टर का अपर केस या लोअर केस चेक करने के लिए। इट इज़ यूज टू चेक वेदर द कैरेक्टर इज लोअर केस ऑफ ए लेटर और डिजिट और ए लेटर और नॉट। यहाँ पर डिजिट नहीं आएगा। ये हमारा चेक करता है कि लेटर जो है हमारे पास कैरेक्टर में वो अपर केस का है या लोअर केस का। जैसे कि हमारा ए टू जेड होता था, ये ए टू जेड, जे होते थे हमारे स्मॉलर केस, जे होते थे अपर केस। अगर वैल्यू में जे वाली चीज़ है तो कंडीशन फॉल्स होगी, अगर जे वाली लेटर है तो फिर हमारी कंडीशन ट्रू होगी। जैसे पहली बार में चेक करेगा कंडीशन आएगी फॉल्स क्योंकि इसमें अपर केस का एन है, जबकि दूसरे में अपर केस मतलब होता है कैपिटल वाले और लोअर केस मतलब स्मॉल। दूसरे वाले में कंडीशन ट्रू। नाउ कैरेक्टर इज अपर केस, ये भी वैसे ही है। इसमें हमारा कंडीशन हमारा चेक करेगा कि लेटर है वो इसमें है या इसमें। अगर इसमें हुआ अपर केस मतलब कैपिटल, अपर केस है वो कैपिटल के लिए यूज होता है, लोअर केस मतलब स्मॉल। तो अपर केस हमें चेक करना है, पहली वाले में जाएगा यस, जो हमारा यू है वो हमारा इसमें आ रहा है, ए टू जेड के अपर केस में आ रहा तो कंडीशन ट्रू। दूसरे में चेक करेगा डी है वो हमारा लोअर केस में इसमें आ रहा है, मतलब इसमें नहीं आ रहा तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। इसमें आना चाहिए, मेन आपका इसमें आना चाहिए ना कि इसमें। अपर केस मतलब जो हमारे कैपिटल लेटर्स हैं उनमें आना चाहिए। नाउ कैरेक्टर इज वाइट स्पेस। तो हम ये मेथड का यूज़ हम करते हैं वेदर ये जो हमारे पास कैरेक्टर है वहाँ पर वाइट स्पेस है। वाइट स्पेस मतलब हमारे पास स्पेस है या फिर कोई लेटर या डिजिट या सिंबल है। तो पहली बार में इट इज़ यूज टू चेक वेदर द कैरेक्टर इज वाइट स्पेस और वाइट स्पेस और नॉट, वाइट स्पेस है या नहीं ये चेक करेगा। कैरेक्टर इज अपर स्पेस, पैरेंथेसिस में जो हमारी वैल्यू है हमेशा उसे लिखना है और ये मेथड हमेशा पूरे लिखना है। कैरेक्टर इज अपर केस ये लिखना है हमेशा। पहली बार में जब ये कंडीशन चेक करेगा हमारी कंडीशन आएगी ट्रू, लेकिन दूसरी बार में हमारी कंडीशन आएगी फॉल्स क्योंकि यहाँ पर लेटर है ना कि वाइट स्पेस। अगर मैं टोटल साफ़ कर दूँ यहाँ पर साफ़ हो जाएगा, केवल स्पेस होगा तो भी कंडीशन ट्रू आएगी, लेकिन मैं सैम्पल बना दूँ स्लैश तो फिर कंडीशन फॉल्स आएगी। कैरेक्टर टू पर तो जैसे कि मैंने बताया टू का यूज़ होता है कन्वर्जन के लिए
always to is used to convert a form of any character or any other function. This method convert the character of letter in uppercase. ये मेथड हमारा जो कैरेक्टर होता है उसके लेटर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। कि जैसे कि सबसे पहले कैरेक्टर टू अपर केस सी एच, अगर सी एच को ये अपर केस में है तो हमारा पहले से है टी, तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर तो हमारा टी ही रहेगा, थोड़ी अपर केस में कर रहा है थोड़ी लोअर केस में जाएगा, हमारा आंसर तो टी ही रहेगा। लेकिन जब ये इसमें चेक करेगा तो हमारा आंसर होगा डी, मतलब ये किसी भी स्मॉलर जो है उसे अपर केस में कर देगा, अपर केस में कर देगा। और अगर पहले से अपर केस में है तो कोई चेंज अकर नहीं होगा, लेकिन लोअर केस में है तो अपर केस में कर देगा। नाउ टू लोअर केस, जैसा कि हमारा अपर केस में, जैसे कि मैंने बताया टू का यूज़ कन्वर्जन के लिए, तो इसमें सबसे पहले सी एच पे जाएगा। ये यूज़ होता है लेटर को, लेटर है अगर वो अपर केस में है तो लोअर केस में कर दे, लोअर केस में है तो लोअर केस में ही रहने दे। पहली बार में चेक करेगा ये हमारा अपर केस में है तो हम क्या कर देगा, ये आंसर आएगा। लेकिन दूसरी बार में हमारा जब चेक करेगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सादा डी ही आएगा, क्योंकि हमें लोअर केस में चाहिए। अब लोअर केस की थोड़ी वैल्यू बदलेगा, वो लोअर केस का अपर केस थोड़ी करेगा, लोअर केस का लोअर केस में ही रहेगा, लेकिन अपर केस का है वो लोअर केस में कर देगा। नाउ वी आर द एंड ऑफ द मॉड्यूल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।